अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका वासवानी है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने लगी हूँ वो है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो दिमाग की एक बीमारी है या नफ्सियात की एक बीमारी है जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उसमें पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में यानी कि हेलुसिनेशंस होती हैं, डिल्यूजन्स होती हैं और जो इंसान है उसका मिजाज थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है नॉर्मल से, ठीक है। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर होता है, जैसे बातचीत करते हुए जो है वो एक जो नॉर्मल फ़्लो होता है वो ख़राब हो जाता है, लोग सही से चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, उनका जो है वो मिजाज काफ़ी तब्दील होना शुरू हो जाता है, अग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाना या लोगों के ऊपर शक शुबा करना। अच्छा, अब ये जो डिल्यूजन्स होती हैं, डिल्यूजन्स मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं, जैसे जिसमें लोग डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन यानी कि लोग जो है वो शक शुबा करते हैं, अपने घर वालों के ऊपर शक शुबा करते हैं, कोई उनको मारना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, या फिर इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि दिमाग में कोई इंटरफेयर कर रहा है, उनकी थॉट्स के साथ कोई इंटरफेयर कर रहा है, यानी कि दिमाग में सोचें डाल रहा है, निकाल रहा है, या फिर वो किसी की सोचें पढ़ सकते हैं या कोई उनकी सोचें पढ़ सकता है या कोई उनको कंट्रोल कर रहा है। इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के डिल्यूजन्स जो हैं वो मरीज़ों के अंदर पाए जा सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया वाले जो मरीज़ होते हैं। और उसके अलावा जो है वो हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। हेलुसिनेशंस में जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की हेलुसिनेशंस होती हैं। हेलुसिनेशंस में बेसिकली जैसे उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं जबकि कोई इर्द-गिर्द मौजूद नहीं होता, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, वो आवाज़ें बहुत क्लियर होती हैं और ज़्यादातर ये होता है कि उनकी किसी कामों पर कमेंट कर रही होती हैं या कब कोई कमांड दे रही होती हैं कि ये कर लो, ये मत करो, ऐसे नहीं करो। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और या फिर कभी ऐसा भी होता है कि उनको कोई ऐसी खुशबू या कोई ऐसी स्मेल आना शुरू हो जाए जो कि जिसके लिए कोई इर्द गिर्द कोई चीज़ ऐसी मौजूद ना हो लेकिन फिर भी उनको खुशबू आना शुरू हो जाए, या मुंह में कोई टेस्ट फील होना शुरू हो जाए, या फिर जिस्म पे कोई चीज़ क्रॉल करती हुई महसूस हो, जिसके हम सोमैटिक हेलुसिनेशंस कहते हैं, ठीक है। या अंदरूनी कोई दर्द किसी किस्म का महसूस हो जबकि कोई ट्रिगर ना हो। इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं। अच्छा, एक और किस्म के सिम्टम्स होते हैं जिनको हम नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स जो होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, उसमें जो चीज़ें एक आम आदमी के अंदर नॉर्मली होती हैं वो अब ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि वो अपनी हाइजीन का ख्याल रखना छोड़ देते हैं, सोशली बहुत ज़्यादा जो है लोगों से अपार्ट हो जाते हैं, यानी कि लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना नहीं पसंद करते हैं, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, उनका मूड बहुत ब्लंट हो जाता है, यानी कि उनको कोई खुशी या दुख किसी किस्म का महसूस होना बंद हो जाता है, और जो है ना क्या कहते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट से बिल्कुल जो है ना डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव फीचर्स के अंदर आती हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सिम्टम्स और साइंस जो हमें मिलते हैं ऐसे मरीज़ों में, उनको हमेशा कंफ्यूज किया जाता है कि शायद कोई जादू टोना हो गया है या कोई पोजेस्ड है या कोई इनके ऊपर साया है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये एक बीमारी है दिमाग की, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितनी जल्दी इस बीमारी को डायग्नोस किया जाए और उसको ट्रीट किया जाए, क्योंकि अगर एक बार जो है वो दिमाग में डैमेज हो जाता है या मुसलसल डैमेज होता रहता है, वो मरीज़ जो है उसको दवा नहीं मिलती, वो ठीक नहीं हो पाता या वो रिकवर नहीं कर पाता उन सिम्टम से, तो वो एक मुसलसल डैमेज होता रहता है और फिर 2-3 साल के बाद वो इतना ज़्यादा दिमाग डैमेज हो जाता है कि फिर बाद में रिकवरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। ये जो बीमारी है ये क्योरेबल तो नहीं है, यानी कि ये पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन ट्रीटेबल ज़रूर है, यानी कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं दवाइयों के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इसका इलाज शुरू कराया जाए, क्योंकि जितनी देर होगी उतना ज़्यादा ये बीमारी जो है वो मरीज़ के दिमाग को जो है वो डैमेज करेगी और फिर बाद में जो है वो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो
آپ سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی اس طرح کا مریض ہو جس کو اس طرح کے کوئی سائنز اینڈ سمٹمز ہیں تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور اس کا باقاعدہ علاج کروائیں تاکہ آگے چل کر اس کی زندگی بہتر ہو سکے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میری یہ ویڈیو جو ہے وہ اتنے دھیان سے سنی, اور جو ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو سو مچ.